क्या पूरा एचआर इंडस्ट्री हम पूरा एआई बेस्ड करने वाले हैं, लाइक इज इट लाइक अ बोट अवे? मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप एक बोरिंग जॉब कर रहे हैं तो वो एआई फॉर श्योर ले जाए. अगर लोगों ने आयरन मैन देखा है, मुझे बहुत अच्छा सीरीज लगता है ये समाओ. सो एआई इज लाइक जार्विस, राइट? क्या जार्विस खुद से कुछ कर सकता है? द आंसर इज नो. क्या जार्विस खुद से काफी कुछ कर सकता है? द आंसर इज यस. बट जार्विस टोनी स्टार्क को वहां हेल्प करता है जहां उसे एनहेंस करना होता है अपने. अगर अब आप ये कह रहे हैं कि आपका जॉब है जो मुझे दिन में 200 बार कहीं पे क्लिक करना है, तो शायद हाँ, आपका जॉब रिस्क पे है. फॉर श्योर 2 थिंग्स वर्क आउट यार, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क. फॉलो द रोल, फॉलो योर विजन, मनी जनरली फॉलो. लेकिन वो जो फर्स्ट 100 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने की जो जरूरत होती है, लाइक जो एक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट. उसके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए. How did you onboard your first 100 clients? What challenges did you face? And if somebody who is entering the market now can overcome those challenges using your experience? I think first and foremost is, अगर टिपिकली वन लाइन आंसर दो, अगर वो काम बोरिंग है वो एआई पे डाल दो. अगर वो काम इंटरेस्टिंग है एंड इट नीड्स अ ह्यूमन इंटरवेंशन, उसे आप ह्यूमन टच करो. So अगर किसी को भी न्यू HR टेक प्रोडक्ट बनाना है, so how much research is enough? यार कोई भी रिसर्च का. Hello guys, I'm back again with another exciting episode in Pitch and Hires podcast and I'm Vanya with you. एंड आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो फिर से एक एचआर इंडस्ट्री से हैं और उन्होंने सोचा यार एचआर तक तो सीमित नहीं रहने वाले हैं, हम प्रोडक्ट में एंटर करके ही रहेंगे. सो ही हैज बिल्ट एचआर प्रोडक्ट और आज हम उनसे बात करने वाले हैं. और आज अगर आप भी एक वही इंसान हो जो एचआर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस. हमें उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी. एंड ही हैज वन वेरियस अवार्ड्स इन द एचआर इंडस्ट्री. ही हैज बीन एचआर टॉप वॉइस एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसे पूछने वाले हैं क्या एआई ही बनेगा एचआर का फ्यूचर, क्या एचआर को रिप्लेस कर देगा एआई इन फ्यूचर. तो बहुत सारी चीजें हम उनसे पूछेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम लेट्स वेलकम दक्षदीप सिंह ओवर हियर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you Anya for calling me out on this platform. I think let's see how people take this across. Idea would be कि जितना लोग सीख सकें from whatever experience I have. But I think happy to be here. राइट. सो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है हमें ये काफी इंफॉर्मेशनल रखना है और इसके अलावा थोड़े से हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आपके ऊपर शूट करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपसे बहुत सारे एचआर इंडस्ट्री की हम बातें निकलवा पाए. तो मूविंग फॉरवर्ड दक्षित, पहले आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसे आपने एचआर से स्टार्ट करके प्रोडक्ट में एंटर किया एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग इट. So honestly, I was not somebody who wanted to be in HR. Landed up in HR thanks to recessions that came in and stuff. But have been a software engineer by choice. Wanted to be in marketing and sales. Recession got me into working into HR and then I thought कि इसी को profession ले लिया जाए जब इतना काम किया है तो. And that's where actually HR happened out to me. I think जब मैं HCL जब मैंने छोड़ा तो People Strong में इंटरव्यू हुआ. एक दोस्त ने मुझे रेफ़र किया यहाँ पे. तब नहीं पता था कि मुझे 10 साल 4 महीने 12 दिन हो जाएंगे आज. So, तो मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करते हुए. बट आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये हुई जब मैं HCL में था कि आई रियलाइज्ड कि ना टेक, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वो रहा है हमेशा से, तो दैट वाज समथिंग दैट ऑलवेज यूज्ड टू एक्साइट मी. HR में काम किया पहले तो समझ में आया. उसके बाद जब उसमें मास्टर्स भी किया तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ गुड एरिया टू बी इन. एंड देन दैट इज़ हाउ when People Strong came in तो मुझे लगा आई थिंक HR टेक मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है. करेक्ट. एंड दैट्स वेयर आई जॉइंड People Strong in 2015. काफ़ी सारे रोल्स किए मैंने. आई थिंक 10 साल में 3 या 4 रोल्स किए हैं मैंने वहाँ पे. एंड आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कंपनी ना, आपको एक चीज़ बहुत क्लियर है, आपको प्रोडक्ट का नो हाउ होना चाहिए. Correct. अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पता है तो इवेंचुअली आप प्रोडक्ट हायरार्की में नहीं लैंड अप कर सकते. दैट्स वन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. सेकेंडली आपको ये भी जानना है कि आपका मार्केट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है. राइट. अगर आप अगेन इफ यू आर नॉट अप टू द पेस ऑफ द मार्केट देन यू आर नॉट देयर एज अ प्रोडक्ट कंपनी और एज अ प्रोडक्ट इवन. तो आज आप हो, शायद 2 साल बाद नथिंग इज देयर फॉर यू. एंड दैट्स हाउ, बिकॉज आई रिमेंबर यार, अगर आप 6 साल पहले देखेंगे इंडिया में देयर वर हार्डली HR टेक प्लेयर्स विच वर देयर. People Strong था वन ऑफ देम. बट आई थिंक उसके बाद अगर आप देखेंगे केका, जिंग, Darwin, all these have come up. Pitch and Hire as well. So Pitch and Hire as well, specifically focusing on the recruitment needs Right. of the industry. So I think that's how the industry has grown. Correct.
and the best way to be there, and I think aapne bhi, because you own a product on recruitment ideally, if today you are unable to think innovation in it, nobody actually Will be goes left there and behind. invests True. on you. So that's how my journey has been. Correct. Good, I think 17 and a half years of experience, जिसमें 10-10.5 साल almost people strong है. Wow. So amazingly explained, Lakshdeep, कि हमें HR टेक इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए वी हैव टू कीप इवॉल्विंग एंड कीपिंग अप. अपना प्रोडक्ट को हमें अप टू डेट रखना ही पड़ेगा. एंड जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आएंगे, अगर हम उसके साथ नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे ऑब्वियसली. सो जब आपने 10 years पहले पीपल स्ट्रॉन्ग ज्वाइन किया था, व्हाट वाज द टीम साइज एंड हाउ डिड यू योरसेल्फ इवॉल्व इन दीज 10 years? सो 2 पार्ट्स में कवर करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मेरा अपना. आई थिंक पीपल स्ट्रॉन्ग का जब मैं ज्वाइन किया, आई थिंक हम टोटल 600-650 लोग थे उस टाइम पे, एंड दिस इज 2015. आज there are 3 entities that PeopleStrong came up with. One is PeopleStrong, the other is Tagged, and the third one was VBox. Coincidentally, now recently we have been funded by Goldman Sachs as PeopleStrong Tech. Your VBox got taken over by ETS, that runs your GRE and TOEFL, and Tagged is still now being supported with the earlier investors with us. So that's the RPO entity. But I think total overall headcount I think has increased to somewhere around, अगर मैं आज इन तीनों को add करूँ, so close to 2,500 to 3,000 Wow. is the size in which we operate today. Now coincidentally, now the V doesn't lie only to PeopleStrong, because अब वो 3 entities हैं and we are a separate company. So PeopleStrong Tech is around a 900-950 employees count. Purely works on tech and shared services for companies. I think about मेरा journey जैसे रहा है, ऑनेस्टली शायद अगर पीपल स्ट्रॉन्ग नहीं ज्वाइन किया होता, और उस टाइम मेरे पास Oracle से भी ऑफर था, अगर वो शायद ज्वाइन किया होता, शायद मेरा लर्निंग ऐसा नहीं रहता. नॉट टू डिमीन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट आई थिंक जो मेरा एक स्टेप था कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जब आप एक छोटी कंपनी में ज्वाइन करते हो, आपका लर्निंग का स्केल बहुत बढ़ जाता है. करेक्ट. It's unlike, right? You can choose ideally कि आपको whether you have to be a big in a big ocean, you have to be a small fish, or in a small pond happen out to be a big fish. So I think that's the key differentiator. I took that intentional call. मुझे लगा कि I think यार एक HCL जब मैं काम करता था, तो उस टाइम पे we used to be I think close to 1 lakh employees there. And तब I used to manage a small set of HR tech का portfolio. वहाँ पे सिर्फ recruitment, onboarding और background verification से related I used to manage there. But I think when I came in here, 2-3 things have happened clearly. One, the company assisted me to go in the media, have a voice, share my thoughts. तो मेरा एक मुझे बहुत फैसिनेशन होता था जब मैं HCL में होता था कि यार ये लोग होते हैं अच्छा मीडिया में जाके बोलते हैं, प्रिंट मीडिया में आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो मैं कब कर पाऊंगा. तो आई थिंक ये मेरा एक बहुत क्लियर, आई थिंक ये मेरा फैसिनेशन होता था. ऑनेस्टली व्हेन आई जॉइंड पीपलस्ट्रॉन्ग, आई गॉट दिस लीवर टू डू. सो मुझे एक सबसे बड़ा मोटिवेशन वहाँ मिला कि यार ये तो मैं हमेशा से चाहता था, मुझे यहाँ ऑप्शन मिल गया. Secondly, obviously मेरा लर्निंग का स्केल हैज गॉन ट्रेमेंडसली हाई. आई यूज्ड टू नो ओनली 3 processes I used to tell you. Now it is end-to-end HR tech that I take care of. And third is more from a personality perspective. I think वो with age भी होता है. पहले मैं मतलब 6-7 साल का एक्सपीरियंस इज एज गुड एज आप कॉलेज से पास आउट हुए होते हो. वो एक अलग एनर्जी आप कैरी करते हो करने के लिए. एंड देन आई मीन एज यू मैच्योर एंड एज यू ग्रो एंड एज यू grow up in the ladder, you know that how you need to carry yourself when you speak to your customers, when you speak internally, आपको अपने आप को position कैसे करना है. So I think this is the third element of the overall personality that has grown up in me. So you're saying if somebody is joining small level or mid-sized companies, तो वहाँ पे exposure बहुत ज़्यादा मिलता है. For sure. And obviously depends on you how well you're grabbing it. Obviously, मतलब सी learning का कहीं पे opportunity का end नहीं है. एंड आई थिंक लोगों को अगर ये लगता है कि मैंने बहुत सीख लिया, सो आई थिंक दैट्स वेयर दे फॉल्टर. राइट. मुझे तो आज भी लगता है कई बार कि यार मैं अपने आप को ठीक से अब्रेस्ट रख भी पा रहा हूँ विद द इंडस्ट्री और नॉट. करेक्ट. बिकॉज मुझे कई बार ऐसे होता है, मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, मुझे स्केप्टिसिज्म ये हो रहा होता है, यार आज का दिन ठीक नहीं रहा, मैंने आज कुछ सीखा नहीं शायद. मुझे लगता है यार क्या मैं कल ठीक हूँ, सेफ हूँ, कल को कोई और तो नहीं आ जाएगा यहाँ पे. बट इट्स गुड टू हैव दिस फियर. आई थिंक वो फियर के चक्कर में ना आप काम करते हैं अपने ऊपर. यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न, यू ऑलवेज ट्राई टू अडेप्ट.
एंड इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम एनीबडी. आई मीन मुझे तो कई बार लगता है कि इवन इफ यू आर मीटिंग अ कॉम्पिटिटर, it's good to learn from even them to understand how the industry is moving and how it's changing. एंड कई बारी मुझे आके ना कुछ जूनियर्स बोलते हैं बस मैम अब तो सीख लिया है मैंने इस इंडस्ट्री में, अब आगे बढ़ते हैं, तो बस हो गया, मेरा लर्निंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है इस पर्टिकुलर वर्टिकल में, इस पर्टिकुलर जोन में. एंड आई वाज लाइक यार सीरियसली तुमने सीख लिया है, यू आर सेइंग कि बस खत्म हो गई है लर्निंग और यहाँ पे कुछ है ही नहीं सीखने के लिए. आई थिंक लोगों को ना ये पूछना चाहिए कि आपका वो लर्निंग का आप डिफाइन कैसे करते हो. राइट. आप अपने आप को अगर एक स्केल पे देखते हो या आप अगर किसी को एस्पायर करते हो, आई थिंक जो मुझे लगता है आई डू इट बेसिस, सो इट्स अ विजन टेक्निकली. आई से यार दैट आई एस्पायर टू बी समबडी एक्स इन द फ्यूचर. अब मुझे वहां तक जाने के लिए मुझे पता है वो पाथ ईजी नहीं है. आज मतलब मुझे 17 साल इंडस्ट्री में हुए हैं. I am still not even perhaps a 20% of those people whom I aspire to be in this area of HR tech. True. तो अगर मैं आज 30 हूँ, 17 साल के बाद अगर आप प्रोरेशन नॉर्मल भी लगाओगे तो मुझे तो लग रहा है मैं रिटायरमेंट के बाद भी शायद नहीं जा पा रहा. Until unless I put in a lot of effort in the entire thing to say यार I exponentially start learning new things. And उस पे कहीं एंड नहीं है. मतलब अगर आप रिक्रूटमेंट देखेंगे, आई रिमेंबर जब मैं पहले HCL में होता था, हम ATS तो क्या ही उस टाइम होते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ 14 साल पहले की. इतने गिनती के कुछ प्लेयर्स होते थे, एक टैलियो वैल्यू या आपके प्रोडक्ट से चलते थे, अभी वो ऑरेकल है. बट देयर यूज्ड टू बी वेरी लिमिटेड प्लेयर्स. लोग क्या करते थे, अपने कंपनी में ही सिस्टम बना लिया और वो सिस्टम जनरली आपका एक डंपिंग ग्राउंड होता था. आप इन दी एंड पूरा का पूरा प्रोसेस चलाएंगे ऑफलाइन, कैंडिडेट से बात वहीं करेंगे, इन दी एंड आके आप बोलेंगे यार ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, अब उसको आप जाके नेक्स्ट करके एक ऑफर रिलीज कर देंगे. अब वहां से देखिए इन द लास्ट 14 years नाउ द वर्ल्ड हैज मूव्ड बाय एटलीस्ट ऑटोमेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट AI इज टेकिंग ओवर. सो मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप एक बोरिंग जॉब कर रहे हैं तो वो AI फॉर श्योर ले जाएगा. तो आपको AI सीखना पड़ेगा. इट इज एक्चुअली एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी और इज इट रिप्लेसिंग पीपल? आई थिंक दोनों चीजें में यार. आई थिंक AI इज लाइक, अगर लोगों ने आयरन मैन देखा है, मुझे बहुत अच्छा सीरीज लगता है ये समाओ. सो AI इज लाइक जार्विस, राइट? क्या जार्विस खुद से कुछ कर सकता है? द आंसर इज नो. क्या जार्विस खुद से काफी कुछ कर सकता है? द आंसर इज यस. बट जार्विस टोनी स्टार्क को वहां हेल्प करता है जहां उसे एनहांस करना होता है अपने आप को. अगर अब आप ये कह रहे हैं कि आपका जॉब है जो मुझे दिन में 200 बार कहीं पे क्लिक करना है, तो शायद हाँ आपका जॉब रिस्क पे है, नो डिनायल अबाउट इट. Even if there are layoffs happening because of this thing, that perhaps those roles have not grown. But honestly, if अगर मैं HR की बात करूं, so HR is about bringing in that human element. अब आप empathy, when you have to take certain decisions, you can't rely on AI. AI can still give you an output to infer to. So it anyways enhances and has to work in partner to all the HRs. True. So these HR tools that you design, we design, what do you think these are for employees or for employers? Who are they helping more? यार देखो honestly बोल के तो वो employee आते हैं, ठीक है. बट आप क्या कह के बेच रहे हैं अपना? यार सी पिच यही होता है टू बी के these are employee first. And I think we have also gone through this maturity curve. अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं तो it used to be a tool which used to enhance productivity for the HR and the managers. Because आपका फोकस उस टाइम पे इंडस्ट्री में भी यही था कि आप प्रोसेसेस कैसे करेंगे, ऑटोमेशन कैसे करेंगे. आज लोगों को प्रोसेस से लेना देना नहीं है. आई थिंक पीपल फील द आर्ट ऑफ कि एक्सपीरियंस आप कैसे ड्राइव करेंगे. अगर आप एक HRMS, मोस्ट ऑफ द HRMSs आर ऑन क्लाउड टुडे, राइट? क्या आप उसे एक और वेबसाइट सोचते हैं जो मेरा एक टैब खुला रहेगा जब मैं वहाँ खोल के बैठा हूँ, या यू वुड एक्चुअली वांट टू गो इन देयर टू सी यार हाँ यार मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे पता है मेरा काम जल्दी हो जाता है. एंड आई थिंक ड्राइविंग इट विद एक्सपीरियंस to ensure that each user persona is taken into consideration is what companies should look out for. It took us a good effort, and I think there are good tools. If you do your NPS, if you do your CSAT on your product, you'll realize के आपका focus area क्या है. So an end user NPS generally focus at an employee, that how an employee feels. आप CSAT करेंगे तो वो जनरली बायर कम्युनिटी पे जाता है, जो जनरली आपके HR होंगे या CIOs होंगे किसी कंपनी में. तो इट इज गुड टू इवेलुएट बोथ द थिंग्स एंड देन फिगर आउट कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं
But I think today for sure it has to meet the employee demands. Correct. No questions. सो पीपल स्ट्रॉन्ग ने एक ऐसा एचआरएमएस बनाया जिसने, अगर पहले कंपनी में 3 एचआर चाहिए होते थे, जनरलिस्ट, अकाउंटेंट चाहिए होते थे, उनको आपने रिप्लेस कर दिया टूल से, एंड नाउ द सैलरीज एंड एवरीथिंग, दैट एंड ट्रैकिंग, एवरीथिंग इज इन प्लेस, और बहुत इजी हो गया है, राइट? और ऐसे ही हमने एक बनाया टूल जिससे हमने इंटरव्यू सॉल्यूशंस और सब कुछ डाल दिया रिक्रूटमेंट के लिए. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या पूरा एचआर इंडस्ट्री हम पूरा एआई बेस्ड करने वाले हैं? लाइक इज इट लाइक अ बोट अवे? ऑनेस्टली यार सी, अगर मतलब एक फनी स्टेटमेंट दो, अगर सब कुछ ऑटोमेट हो जाता या रिक्रूटमेंट की इंडस्ट्री एआई से ही चलती होती, तो मैं शायद अपनी सारी रिक्रूटमेंट टीम को और शायद आप अपनी पूरी कंपनी को बोलते कि जाओ गोवा जाके बैठो और कोकोनट जूस पी लो, करेक्ट. कि बॉट सब चला ही देगा. बट आई थिंक यार हायरिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्शंस, लाइक थिंक अबाउट हायरिंग, राइट? थिंक अबाउट परफॉर्मेंस रिव्यूज, थिंक अबाउट योर एम्प्लॉय कल्चर अलाइनमेंट्स, राइट? एक हायरिंग करने के लिए एक आपका गट फील, एक आपका कल्चर अलाइनमेंट चाहिए. ये कौन बॉट करके दे सकता है आपको? आप कल्चर किसी का जज नहीं कर सकते. आप मेरे साथ बैठेंगे, कोई बॉट आपको ये नहीं बता सकता कि आप कल्चरली कैसे अलाइन होंगे इस कंपनी के साथ. वो एक रिक्रूटर का स्टिल एक एंगल है. द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ एम्पैथी द बॉट कांट फिगर आउट. राइट. हाँ, अब आप ये बोलेंगे आपकी इंटरव्यू स्केड्यूलिंग ठीक हो जाएगी, आपकी स्क्रीनिंग ऑटोमेट हो जाएगी, फॉर श्योर. हाँ, ये रोल्स पे रिस्क भी है, ये रोल्स पे ऑटोमेशन भी बहुत स्पीड से आएगा. द वे इंडस्ट्री इज गोइंग आज की, मतलब आप आज से 5 साल पहले देखिए, देयर इज दिस वीडियो इंटरव्यूइंग टूल टैलव्यू. दे हैव बीन देयर एग्जिस्टिंग सिंस क्वाइट एजेस नाउ. दैट मीन्स द वर्ल्ड वाज देयर. देयर हैव बीन प्रोडक्ट्स विच यूज टू हैव इंटरव्यू स्केड्यूलिंग एजेंट्स. मतलब एजेंट्स नहीं होते थे, वो एआई नहीं था, बट देयर यूज टू बी अ विजिट, राइट? कि आप एक स्क्रीन दे देंगे, वहां पे स्लॉट्स आ जाएंगे, आप सिलेक्ट करिए कैलेंडर, उधर भी ब्लॉक हो जाएगा. चाहे वो बेसिक ऑटोमेशन था, बट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट साइड. करेक्ट. Now the idea is we're bringing in efficiencies there. So for sure it's not a bot away, but yes, it'll for sure bring in a lot of efficiencies and enhancements. True. So we already have lots of HR products in the market, और जो almost I believe सारी ही problems को cater कर ले रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी HR industry की. If somebody decides today after seeing this podcast probably कि मुझे भी HR tech industry में enter करना है, so how would they compete and what things do they have to take care of आज के मार्केट के हिसाब से, कि मैं ये चीज गलत ना करूं? So see, I think 2-3 चीजें इसमें हम बात करते हैं. एक चीज है कि आपको देखना क्या चाहिए पहले एक HRMS में. So ideally आपको you should look out for somebody, not only HRMS, like any HR product. any HR product Right. ideally. So it's a tech product technically. What you should look out for is first and foremost is कि क्या वो प्रोडक्ट या जो वेंडर है वो आपके साथ क्या एज अ वेंडर ही बात करता है या वो क्या आपसे एज अ पार्टनर बात कर सकता है. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर रहता है करने के लिए, बिकॉज द टाइम आप किसी को बोलते हो कंपनी को कि यार आई विल पार्टनर इन योर जर्नी ऑफ योर सक्सेस, देन यू आर ऑल 100-100. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 50-50. तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम तो आप उसका इंडस्ट्री समझते हैं, आपको अपना प्रोडक्ट तो आता ही होता है, आप ये भी समझते हैं कि उनका प्रॉब्लम एरिया क्या है, एंड एज अ पार्टनर यू आर एबल टू बेटर सॉल्व फॉर इट. सो दैट्स वन. सेकेंडली, you should also look out for things as to what are the post support kind of things that the HR that product ideally solves for. कि क्या वो प्रोडक्ट कंपनी ऐसी है जो सिर्फ उस टाइम पे आके फोन उठाती है जब शायद मुझे बिलिंग क्लियर करानी है, या मैं आपसे रेगुलर इन टच में रहता हूँ टू फिगर आउट के आपका क्या प्रॉब्लम है, एंड आई कम एंड टेल यू कि दिस इज व्हाट इज न्यू दैट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट विल एक्चुअली हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो दैट्स अ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन. The second most element, so this is the first area ideally. The second area is how good the product is able to solve your needs ideally. See, आज की डेट में हर कंपनी का एक अलग वेज ऑफ वर्किंग है चलने का. कोई 2 कंपनीज बोलती हैं कि मैं सेम नहीं चलते, बट एंड कोई ऑनेस्टली कोई ऐसा HR प्रोडक्ट नहीं है जो एक कंपनी को जाके बोलेगा मैं ना आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ. सो एक HR को इस माइंडसेट से बाहर आना है कि मुझे मेरा वाला ब्लू चाहिए टू फिगर आउट कि मुझे ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो. जब HR इससे बाहर आ जाएगा, योर डिसीजंस ऑफ सिलेक्टिंग द राइट HRMS विल बी मच मोर इजियर फॉर यू. बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप आज एक प्रोडक्ट देखते हैं जो आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व करता है, 20% आप मैनेज कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट प्रोडक्ट हैज नेल्ड इट.
if you are able to solve 80%. And last thing is, जो आइडली एक कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसमें जनरली 2 की एलिमेंट्स आते हैं या 3 की एलिमेंट्स. एक आपके ब्रोकन प्रोसेसेस. आपको लगता है कि सिस्टम आएगा तो दुनिया बदल जाएगी, जादू हो जाएगा. इट इज़ नॉट अ लिफ्ट एंड शिफ्ट. आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोसेस है, क्या आप वो ठीक भी कर रहे हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका वेज ऑफ वर्किंग चेंज होगा. आपकी लाइफ पहले एक्सेल पे थी तो अब ऐसी नहीं रहेगी. शायद एक्सेल पे आपको बहुत आसान लगती थी. कई लोगों को लगता है कि जब भी मैं सिस्टम लेके आऊँगा तो मेरा टाइम बचेगा. ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है. अब आप रिक्रूटमेंट में सोचिए, जब आप एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में आप शायद 2 मिनट में चला देते हो, क्योंकि आपको करना क्या, बात करी, डेटा डाला, रिज्यूमे से देख के इंडियन उसका स्टेट डाल दिया. जब आप रिक्रूटमेंट में जब आप मूव करते हैं टू अ सिस्टम, योर कंप्लायंस pays a much more importance, because आपने सिस्टम लिया टू ट्रैक योर डे टू डे फनल, टू ट्रैक योर डे टू डे स्टेज ऑपरेशंस, क्योंकि आप ये देख सकें कि आपका पाइपलाइन रिक्रूटमेंट का फनल कैसा चल रहा है. अगर आप ये देखना चाहते हैं, सो दैट मीन्स आपको लाइव बेसिस पे सिस्टम में एंट्री करनी पड़ेगी, इनपुट डालना पड़ेगा. आज आप एक्सेल में वो नहीं करते. तो अब आप कल को बोलें कि यार मेरा एक कैंडिडेट का ऑफर 5 मिनट में निकलता, सिस्टम से 12 मिनट ले रहा है वो, तो वो है. बट आप ये देखिए आप अगेंस्ट क्या जा रहे हैं. राइट. सो द सेकेंड फोरमोस्ट थिंग इज एक चेंज मैनेजमेंट आपको एक ड्राइव करना है. एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज थिंक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग. सो इफ प्रोडक्ट्स in the market are coming and saying that these are your best practices that you have to do, trust them ideally. Don't try and push them your agenda to say कि मेरा वाला blue solve करो. I think चीजें green हो या pink हो, you should figure out what's the problem is getting solved. Right. And not figure out whether it's my color of choice. So आपने almost, I would say more than 10 years you have given to this company. So कुछ लोग बोलते हैं कि यार अगर हम एक ही कंपनी में बहुत टाइम रहते हैं तो हम ग्रो नहीं कर पाते हैं. ऑब्वियसली इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ भी आती है. सो हाउ कैन यू मेक श्योर कि आप एक कंपनी में अगर हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, हाउ कैन यू इवॉल्व टेक्निकली ऑब्वियसली बट फाइनेंशियली ऑल्सो? The only key and did you evolve? Of course you did. That's why you're here. नहीं, I think यार, so for sure 2 things work out यार. Hard work and hard work. There is no other option to grow in a company. सी इन दी एंड एक कंपनी को चलने के लिए ना, उन्हें किसी से एक बिजनेस इम्पैक्ट चाहिए होता है. अभी आप देखेंगे मार्केट पे न्यूज़ है, किसी ने कुछ ले ऑफ किया, उधर किसी ने बोला कि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट और somebody said that they fired somebody who was heading their AI. IBM ने ले ऑफ्स करे. तो यार आई थिंक एक फोरमोस्ट चीज़ है, व्हेन आई सेड हार्ड वर्क ना, हाइप डजंट गारंटी अ जॉब. मैं आज ये बोलूँ कि मैं पीपल स्ट्रांग में एआई देखता हूँ तो मेरी जॉब सेफ है क्योंकि आगे दुनिया ही एआई है, ऐसा नहीं है. आई थिंक अगर आप वैल्यू ड्राइव नहीं करते बिजनेस के लिए या उस कंपनी के लिए, दैट्स द एंड आइडियली फॉर यू. सो फॉर श्योर आपको अगर वैल्यू ड्राइव करना है तो आपको मार्केट पता होनी चाहिए, आपको आपकी कंपनी पता होनी चाहिए, आपको आपकी कंपनी में कितने वर्टिकल्स हैं, अक्रॉस कैसे काम करते हैं, उनका इंटरलिंकेज क्या है, आपको वो सब पता होना चाहिए. आई नो डे वन नहीं आता है, बट दैट इज वेयर यू एंड अप स्पेंडिंग इन दोज ईयर्स एंड देन द ग्रोथ फॉलोज. सो आई थिंक मुझे एक चीज और लगती है कि व्हेन यू जनरली ट्राई एंड डू अ ग्रोथ फॉलोअप, राइट, एंड आपका क्वेश्चन क्योंकि मनी से रिलेटेड भी था बीच में, I think my funda that works out for me technically is follow the role, follow your vision, money generally follows. अगर आप एक decent company में काम कर रहे हैं जहां आप business value drive कर रहे हैं, your leadership knows the value that you bring on the table, could be on different parameters. अगर मैं एक टेक की बात करूं, could be on driving product decisions, could be on managing customers, could be managing deliveries, solutioning them, assisting in driving more sales. If you are able to drive all that value, so company कभी भी नहीं चाहेगी कि आप जाएं, right? कंपनी आप पे हमेशा इन्वेस्ट करना चाहेगी. एंड आई थिंक ऑनेस्टली मतलब पीपल स्ट्रांग ने मुझे तो ये ऑप्शन दिया ही है. आई हैव प्लेड गुड 3-4 रोल्स इन माय एंटायर जर्नी. आपको 100x ग्रोथ तो मिल ही गया होगा. कॉम्पनसेशन वाइज इफ आई से, तो मैं जहाँ से ज्वाइन किया और जहाँ मैं अब हूँ, सो कुड बी अ मल्टीप्लायर ऑफ
6-7x Okay, nice. from where I joined in. Hmm. For sure. मतलब अब 10 साल में 6-7x हो जाता है तो I think it's a phenomenal growth Right. that I put it across. Right. But I think, yeah, honestly, but if you put in your hard work, you are clear on your concepts, you know what you need to learn, you have a vision, आप वहाँ फोकस करिए, आपको ग्रोथ मिलेगा, पैसा फॉर श्योर फॉलो अप करता है. ओके, सो आजकल बहुत सारे एचआर टूल्स प्रोडक्टिविटी भी मॉनिटर कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं. जब से कोविड आया है तो बहुत सारी जो वर्कफोर्स है वो रिमोट ही है और बहुत सारे लोग आना भी नहीं चाहते हैं ऑफिस. तो ये तो फंडा है. सो अभी क्या कर रहे हैं कि वो लोग फिर इंस्टॉल कर देते हैं कि वो पूरा उनका स्क्रीन रिकॉर्ड करता है. सो यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट इज सर्वेलेंस ऑन दिस और इट इज इनोवेशन? I think certain companies ने ये स्टार्ट किया था जरूर, and it can hit back on your employee morale really bad. आज की डेट में अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट कंपनी की बात करेंगे, उसका एवरेज एज ग्रुप शायद समवेयर इन बिटवीन 30 to 40s होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. और ये भी आपके वो लोग होंगे जो टेन्योर्ड होंगे. यू विल हैव अ जेन जी कमिंग इन every now and then everywhere. So most of your workforce, even for us, good 40% of our workforce is here. If I start doing surveillance on them, they'll tomorrow leave. Right. Nobody would want to be surveyed idly across for anything. And आज की डेट में idly HRMSs भी ये नहीं चाहते कि मैं आपके की स्ट्रोक्स गिनूं बैठ के आपने कितनी बार क्लिक दबाया. Right? The idea is just to, I think it's more or less accountability on the employee. That now the companies are trying to move towards कि यार आपने जो काम किया आप वो दिखाइए. And things are changing that the products are also focusing rather than saying कि आपने काम कितना किया vis-a-vis outcome. I think the idea is to evaluate outcomes now rather than the efforts that you would have done. I think if the companies move to directly evaluate outcomes, it doesn't make any sense कि आप उस पे surveillance करें ना करें. Because in the end what matters is productivity. Productivity is a direct outcome for जो आपने डिस्प्ले किया है. अगर आप एक सेल्स वाले हैं, मैं आपको देख के क्या करूंगा कि आज आप नोएडा अगर आपका सेल्स एरिया है तो आप नोएडा हैं या आप गुड़गांव बैठे हैं. आपका टारगेट था आपको 2 करोड़ का सेल्स करके देना है. अगर आपने वो कर लिया है, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ बैठा हूँ. Right. So I think that's the major difference. So I think surveillance है कुछ चीजों में, but I think it's not something that people for sure like. And I think products should move towards driving outputs and evaluating outputs rather than only checking out the efforts. Understood. So अभी हम थोड़ा HR प्रोडक्ट की बात करते हैं. So अभी हमारा HR टेक प्रोडक्ट बन चुका है. हमें पता है कि हम प्रोडक्ट मार्केट फिट भी हैं. हमने एक छोटा सर्वे भी कर लिया और मैं बहुत श्योर हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो उसमें मैंने फाड़ दिया है, बढ़िया कर दिया मैंने. लेकिन वो जो फर्स्ट 100 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने की जो ज़रूरत होती है, लाइक जो एक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Correct. उसके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए. हाउ डिड यू ऑनबोर्ड योर फर्स्ट 100 क्लाइंट्स? व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस? एंड इफ समबडी हु इज एंटरिंग द मार्केट नाउ कैन ओवरकम दोज चैलेंजेस यूजिंग योर एक्सपीरियंस? I think first and foremost is the way you pitch in and the differentiator जो आप create करते हैं. It has to be about employee delight every time now. You can't for sure say कि आप एक productivity tool हैं any longer. You have to say what is the difference कि क्या आपका employee यहाँ खुद से आना चाहेगा और आपको tool वैसा बनाना चाहिए जहाँ पे आप ये समझिए क्या आपने पैसा नहीं भी दिया तो भी आप वो यूज करेंगे. पैसा देके तो सारे लोग यूज कर ही लेते हैं जहाँ आप दोगे तो. So I think that should be your thought. And I think the first thing is you should try and figure out what is the commonality coming across. When you pitch in, obviously your first couple of customers will be a lot of effort being putting in. Yeah. Right? पहला कस्टमर लेना, किसी को आप पे ट्रस्ट दिखाना है. आपको उनके साथ ट्रूली ये करके काम करना पड़ेगा कि यार आप शायद उन्हीं के लिए कर रहे हैं. And that's the idea of telling somebody that if they are trusting you, you will ensure that they become successful because in the end वही लोग आपके केस स्टडी बनेंगे आगे जाने के लिए. बट HR इंडस्ट्री में एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डेटा, राइट? करेक्ट. चाहे वो HRMS हो, ATS हो, सब में, और एवरी कंपनी इज रिलक्टेंट टू शेयर द डेटा और यू ट्राई एनी द न्यू टूल, क्योंकि कुछ भी यूज करने के लिए उनको डेटा ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. सो कैसे कुछ टिप्स दीजिए इस चीज़ के लिए, कैसे उनका ट्रस्ट गेन करना है. फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास एक न्यू क्लाइंट है, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, एंड वो ऑलरेडी कोई और कंपेटिटर आपका यूज कर रहा है, एंड यू हैव टू ब्रेक दैट पर्सन कि आपको हमारा पीपल स्ट्रॉन्ग ऑप्ट करना है. सो इट्स द सिनेरियो. Sure. So
सी अगेन 2-3 चीज़ों पे आप बात करते हो उनसे, आप एक एक्सपीरियंस की बात करते हो. When you say experience, you tell them के how different the employee perceives, or not even the employee, rather different personas which are there. See, आपका कोई भी एक tool is not only used by an employee. There are different people, right? Managers use करते हैं, उनका purpose अलग है. Employees के लिए purpose अलग है. Recruiters के लिए एक अलग interface है because उनका काम अलग है. HR managers का काम अलग है. So पहली चीज आपको ये समझना पड़ता है कि वो कस्टमर अगर चेंज करने के लिए ढूंढ रहा है तो उसका रीजन ऑफ चेंज क्या है. अब रीजन ऑफ चेंज ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट में इश्यूज बहुत आते हैं. इट कुड ऑल्सो बी सपोर्ट खराब है. इट कुड ऑल्सो बी के कमिटमेंट्स नहीं है. इट कुड ऑल्सो बी के शायद प्रोडक्ट बहुत डेटेड है, उसने कभी इनोवेट ही नहीं किया. वो आज कितने साल पहले कुछ चला रहे थे वो आज तक वैसे ही चला रहे हैं. तो पहली चीज आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसके पास आप जा रहे हैं उसका प्रॉब्लम एरिया क्या है. अकॉर्डिंगली आप अपना पिच चेंज करिए. आप हमेशा जाके अपने एक स्टैंडर्ड पिच से जाएंगे, शायद वो काम नहीं करेगा, बिकॉज आप उसे बहुत जनरलाइज कर दे रहे हैं. शायद उसका वो प्रॉब्लम एरिया नहीं है. आप अपनी तरफ से पिच जरूर लेके जा रहे हैं, बट जब तक आप उसके प्रॉब्लम को नहीं बताएंगे और ये नहीं बताएंगे कि आपका सोल्यूशन उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, वो पहला कनेक्ट कभी नहीं बनेगा. आई थिंक वंस यू आर एबल टू डू इट, देन देयर आर अदर पैरामीटर्स लाइक कि आपका कॉस्ट बेनिफिट क्या आप ड्राइव करते हैं. शायद पहला वेंडर आपको 100 रुपए में दे रहा था, अभी आपको शायद 110 में शायद आप दे रहे हो. बट 110 में आप क्या वैल्यू ऐड दे रहे हैं, राइट, कि जो आपको वहां नहीं मिलेगा. या अगर आप 90 में भी दे रहे हो, देन यू आर एबल टू टेल देम क्या 90 में भी सी हाउ यू आर एबल टू इम्प्रोवाइज दैट अक्रॉस. यू नीड टू ऑल्सो फिगर आउट व्हाट आर देयर the benefits from a perspective of innovation, or how the company treats themselves in the level of maturity while using your product. आप आज से पहले देखिए लोग, देयर हैव बीन टूल्स आइडली जो लोगों ने बनाए हैं, जिन्होंने आई थिंक आप ये समझिए कि फॉर्म था उसके ऊपर एक सबमिट बटन लगा दिया है. दोस टूल्स डोंट सीज टू कंटिन्यू एनी मोर, राइट. प्रॉब्लम तो वो भी सॉल्व कर रहे थे, डेटा आपका वो भी कैप्चर कर रहे थे अच्छे से, बट क्या वो डेटा कैप्चर क्या मैं 2 मिनट में आज कर सकता हूँ? बिकॉज एक एम्प्लॉय उससे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता. करेक्ट. एक एचआर नहीं चाहता कि मैं हर चीज को बार बार रिपीट करूं और खाली मेरे प्रोसेस को सोच रहे हो. अरे ऑटोमेशन तो आपका तब से हो गया था जब से माइक्रोसॉफ्ट का शेयर पॉइंट चल रहा है. वर्कफ्लो तो आप तभी बना लेते थे. आपने आज भी अगर आप वर्कफ्लो ही रखेंगे, देन इट्स नथिंग द सेम. So I think it's about how do you drive their business problem and solve that. Got it. So if somebody wants to make their HR product global, right? तो आप इंडिया के बाद कौन सा पहला कंट्री उनको टैप करना चाहिए, and what should be the approach? यार आई थिंक मैं राइट स्टेक होल्डर नहीं हूँ बताने के लिए कौन सा कंट्री करना चाहिए. बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस सेगमेंट में हैं. पहले ठीक है, आप अगर लेट अस से आप अगर एक रिक्रूटमेंट प्रोडक्ट हैं तो आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट ऐसा है जहाँ पे रिक्रूटमेंट्स के नंबर्स या जहाँ पे हायरिंग का नंबर इज टू हाई. नाउ इफ यू गो टू अ कंट्री जहाँ पे ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी ही लो है, या जहाँ पे ओवरऑल कंपनीज नहीं है इतनी, वहाँ एक एटीएस काम नहीं करेगा शायद. सो आई थिंक कंट्री फॉर श्योर यू शुड डिसाइड बेसिस जहाँ पे आपको कल्चर एक अंडरस्टैंड करना पड़ता है कंपनी में जाने के लिए. आपको उसके लोकल न्यूएंसेस पता होने चाहिए, और आप अपना लोकल प्रेजेंस या कितना डिप्लॉय वहाँ कर सकते हैं. अगर आप ये तीनों पे इवैल्यूएशन करते हैं एंड ऑल दीज आर 3 ticks फॉर यू, देन आई थिंक इट्स अ गुड कंट्री टू गो इन. तो आई टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स. कंपनीज ट्राई करती हैं. देयर आर 2 हाई ग्रोथ मार्केट्स. वन इज अ थाईलैंड, द अदर इज अ मिडिल ईस्ट साइड. दोनों में फर्क, कल्चर आपको दोनों में समझना है, लोकल आपको दोनों में समझना है, लोकल प्रेजेंस भी आपको दोनों में चाहिए. बट थाईलैंड एज अ ज्योग्राफी, आपको किसी को थाई सिखाना, अगर आप वहां जाएंगे, आप वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग से काम नहीं कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी टफ ज्योग्राफी टू एंटर. हाँ, कंपनीज बहुत है, स्कोप बहुत है, बट अगर आपको लगता है कि आप अपना लोकल प्रेजेंस वहां नहीं बना सकते, एंड यू कांट हैव टिपिकली पीपल हु स्पीक देयर लोकल, you won't be successful. That's my experience that I have seen while working with PeopleStrong or with HCL earlier. Middle East on the other side is as good as a Mumbai, right? You will have people from all the geographies coming in. English is still the most common language. People still respect other cultures. There is good growth, and you are able to do that. And obviously, you need to understand the compliances. So that's how you select obviously the country that you need to go. Now, if you have to evaluate your product there, लोग सबसे बड़े मिथ में रहते हैं जिसको हम कहते हैं वो सेम बट डिफरेंट वाला.
तो सी कोई भी प्रोडक्ट ना सब चीज़ें वन फॉर श्योर नहीं कर सकता. Secondly, when you go into a different country, it is not only about driving in the compliance. That is for sure there. आपको compliance to the T पता होना चाहिए. But it is about the experience. और जो ये इंडियन लोगों का हमारा कई बार कोई जो जुगाड़ माइंडसेट होता है ना, वो नहीं चलता बाहर. वो इंडिया में ही चलता है ऑनेस्टली. इसके अलावा APAC में भी नहीं चलता है वो. You have to sound polish. You have to have that empathy. You need to understand their business. You need to give them value add. Right. And compliance is the bare minimum. Right. The time they realize कि आपने जो उन्हें दिखाया वो एक प्रेजेंटेशन में सुंदर सा टेक था 10 स्लाइडों का, बट ऑन ग्राउंड नहीं चलता, यू लूज द प्लॉट देयर. True. So अभी आज के टाइम में अगर आपके प्रोडक्ट में AI नहीं है तो आप स्टैंड ही नहीं कर सकते हो मार्केट में, और कुछ लोग तो जबरदस्ती ही AI डाल दे रहे हैं. सो एज अ फाउंडर व्हाट शुड द पर्सन टेक केयर ऑफ, कि कैसे वो डिसाइड करे व्हाट शुड बी AI बेस्ड एंड व्हाट शुड बी ह्यूमन टच, और सो बहुत सिंपल. व्हाट शुड बी AI बेस्ड और व्हाट शुड बी ह्यूमन बेस्ड. सो बहुत सिंपल. अगर टिपिकली वन लाइन आंसर दो, अगर वो काम बोरिंग है वो AI पे डाल दो. अगर वो काम इंटरेस्टिंग है एंड इट नीड्स अ ह्यूमन इंटरवेंशन, उसे आप ह्यूमन टच पे रखिए. मतलब दैट्स हाउ यू शुड डू. रेपिटेटिव टास्क है, सेम वर्कफ्लो चलना है, कोई एक्टिविटी है जिसपे कुछ पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट होना है, आंख बंद करके बोरिंग काम है AI को दे दो, बहुत जल्दी कर देगा, बहुत इफेक्टिवली कर देगा, आपका काम आसान हो इन योर जाएगा. पीपल स्ट्रॉन्ग HRMS, व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कौन से वर्टिकल्स है जो आपको लगता है आप कभी भी ऑटोमेट नहीं करोगे? एंड सी थिंग्स ऑन योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में KPIs का क्रिएशन सक्सेसफुल करवा सकते हैं, राइट, कि इस रोल के लिए KPI क्या होना चाहिए, बट उस KPI का इवैल्यूएशन और उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और उसका 101 कनेक्ट, ये AI इसमें कुछ नहीं कर पाएगा. तो जब आप एक एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करते हैं ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, AI आपको ये बता देगा कि आपका एक KPI बहुत अच्छा है. AI ये आपको नहीं बता पाएगा कि आपने इस बंदे ने परफॉर्म कैसे किया, until it's a very clear cut job of following numbers, right? Secondly is things like managing your empathy scores. A lot of organizations today do mood analysis. अब इसके ऊपर भी it's your, because there could be multiple parameters that identify a mood. आज मैं 4 दिन दुखी रहा, 2 दिन खुश था, जनरली वीकेंड के राउंड में खुश हो जाता हूँ, तो यह आपको ट्रेंड बता देगा ये किस टाइम पे खुश रहता है, बट उसके पीछे क्या रीजन था, देयर इज नो डिनाइल. सो समबडी हैज टू बी एम्पैथेटिक एंड स्पीक टू मी. थिंग्स लाइक एज गुड एज, अभी जब आप ऑफर करते हैं कैंडिडेट को, राइट, जब आप सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं एक ATS की बात करूं तो आप जब उसका एक HR राउंड लेते हैं जिसमें आप उसे बोलते हैं कि हाँ मैं इवैल्यूएट करने वाला हूँ, आप उसमें कल्चर फिट देखते हैं, आप उसके अंदर देखते हैं कि उसका वाइब मैच करता है कि नहीं. सॉरी, देयर इज अ बिग एलिमेंट ऑफ योर ओन गट दैट मेक्स यू डिसाइड, बिकॉज उस 1 घंटे में आपने कितना जज किया होगा उसे. अब वो बॉट उसमें क्या कर लेगा. सो दीज आर अ फ्यू एरियाज फॉर श्योर जो आई फील के AI will never be able to cross it, at least in the near future for sure. And it is the human touch that will continue to prevail. So in HR system, what do you think still कुछ चीजें अभी भी broken है, और I think we need innovation for the same. So ऐसी कुछ चीजें बताइए. So I think कुछ एरियाज हैं जहाँ पे HR टेक में जनरली फोकस नहीं होता है. एक आपका इंटरनल मोबिलिटी है. ये एक ऐसी चीज है जो लोग, कई कंपनीज, I mean if you'll figure out some big companies, they take good focus there. Companies like HCL, TCS, इनके अपने teams होते हैं. But the other smaller mid-sized companies, they don't focus. So I think that is one big area that companies should focus, because you never know कि जो आपके 2 सीट छोड़ के जो इंसान बैठा है ना, वो शायद आपके लिए the go-to person है. Rather than going out somebody and look out for somebody in outside market and then figure out कि यार उसमें भी आप गट फील देंगे, ये तो आपके साथ कुछ टाइम से काम कर रहा है एम्प्लॉय, राइट. सो इट्स मच मोर बेटर. बट आज आपके पास प्रोसेसेस नहीं है, आज आपके पास वो टेक नहीं है उस चीज को करने के लिए, एंड ऑनेस्टली शायद कोई HR टेक प्लेयर नहीं है जो इंटरनल मोबिलिटी सॉल्व करता है आज एंड टू एंड. देयर इज स्टिल अ प्लेयर हु नीड्स टू कम अक्रॉस. देयर आर स्मॉल कंपनीज इन बैंगलोर बेस्ड हु डू इंटरनल मोबिलिटी समवेयर, बट ऑनेस्टली नो HR टेक मैनेजेस इट. एंड इंडियन कंपनीज का वेज ऑफ वर्किंग इज वेरी डिफरेंट टू मैनेज देयर बेंच, to manage their project ramp ups and ramp downs that happen. So that's one. Secondly, I think लोगों को अपना performance management is another area that they should focus on.
वो दिन चले गए जहाँ आपने जाके बोलते हो कि हम रिव्यू कर लें, एंड इट्स अ टाइम बेस्ड, राइट, कि आप हर 6 महीने या साल में आके बोलते हो यार आज रिव्यू टाइम है, आज करते हैं. आई थिंक कंपनी शुड मूव अप द लैडर एंड फॉर श्योर से कि यार बहुत हो गया ये, देयर हैज टू बी रेगुलर चेक इन. माय बॉस शुड बी एज गुड एज अ फ्रेंड ऑफ माइन. यार मैं कॉफी कॉन्वर्सेशन करने जा रहा हूँ बॉस के साथ, मैं जाके बात कर लूँ यार आज का दिन कैसा चल रहा है, पिछले हफ्ते में मैंने यहाँ इनपुट लेना था, मुझे बता दो कि मैं बेटर कैसे करूँ. अब 6 महीना सोच के अगर आप करेंगे कि मुझे कोई ठीक करना, तो आधी ट्रेन तो निकल गई आपकी. अब आप हमेशा फॉलो भी करते रह जाएंगे. सो आई थिंक दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दैट कंपनी शुड फिगर आउट एंड इम्प्रोवाइज. Got it. So अगर किसी को भी न्यू HR टेक प्रोडक्ट बनाना है, so how much research is enough? यार कोई भी रिसर्च का एंड नहीं है. आप जितना ढूंढे उतना कम है. आई थिंक आपका फोकस होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट इन द एंड हाउ डज इट ब्रिंग दैट स्माइल ऑन द कस्टमर्स फेस. दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव. रिसर्च के लिए यार आपको अपना बेस बहुत क्लियर करना चाहिए. आपका प्रोडक्ट कंप्लायंट होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट हर यूजर पर्सोना की नीड को सॉल्व करना चाहिए. एंड आई थिंक इट्स गुड टू डू certain service, but rather than doing large generic service, it is good to find and figure out good limited set of passionate people and interview them to figure out what it takes, because those people will be able to give you that right input कि आपको चाहिए क्या, Right. to start off and at least create an MVP for your product to enter into the market. Else आप शायद 100,000 लोग भी देखेंगे, शायद आपको इनपुट्स नहीं मिलेंगे. सो मतलब बहुत मुश्किल है ये बोलना कि आपके लिए कितना रिसर्च करना है. बट लुक आउट फॉर राइट पीपल, राइट ऑडियंस who would be able to guide you in the best way, who have that passion for that product line. Don't look out for a recruiter technically. Right. Right? Let's say if I talk about an ATS, recruiter से feedback जरूर लीजिए क्योंकि वो on ground काम करता है, उसे समझना कि उसका problem कैसे solve होगा. But pick up people who really love to differentiate and create an impact in the recruitment industry. वो लोग आपको बता पाएंगे कि यार एक प्रोडक्ट को किस तरीके से करना चाहिए. बिकॉज हर कोई बंदा ये बोलता है मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो. So अगर कल को HR टेक इंडस्ट्री में किसी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें आप कैंडिडेट्स को स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट इज अगेन अ कन्वीनियंस. आप कर सकते हैं, बट वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को आई थिंक वो दिखाना बहुत ज़रूरी है. अब आज की डेट में आई एम श्योर सी स्वाइप लेफ्ट एंड राइट while you do it on Tinder or any other dating apps though, but I think the idea is जब आप वो स्वाइप लेफ्ट या राइट करते हैं तो 2-3 तरीकों से करते हैं, राइट. एंड मैं एक डेटिंग प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ. वे बैक जब मैंने किया तो जब आप राइट करते हैं आई थिंक वो येस होता है, लेफ्ट में डिक्लाइन होता है. तो या तो आप देखते सार बोल देते हैं, राइट, विच मीन शायद जब आप रीच आउट किए एक कंपनी को तो शायद द वे यू रीच्ड आउट टू देम यू नेवर क्लिक्ड. तो दैट इज द लुक एंड फील, तो आप लेफ्ट हो जाते हो उस टाइम पे. सो आई थिंक योर फर्स्ट इंप्रेशन और द वे, जो मैंने एक बार पहले अभी बोला कि आप क्या प्रॉब्लम ड्राइव कर रहे हैं और क्या सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए, वो बहुत मैटर करता है. सेकंड एलिमेंट होता है लेफ्ट या राइट करने का कि आपने उस पर इवैल्यूएशन क्या किया. अब जब आप किसी को इवैल्यूएट करते हैं तो आप उसका प्रोफाइल देखते हैं, राइट. Now you need to evaluate what all things are there, what problems it solves, what is the innovation-led thing here, is that product something that you will look upon and they are continuously innovating. Right. तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें पता चल जाती हैं. And then obviously, see, taking an action is easy. I am not against a left or a right until unless it's an informed decision. Correct. Alright, so जब आप HR प्रोडक्ट अपना बना रहे थे, people strong, and obviously you were innovating it टाइम बाय टाइम टू टाइम, तो सब टीम मेंबर्स आते होंगे अपने कुछ आइडियाज लेके कि इसमें ये डालते हैं, कुछ ये डालते हैं. सो कुछ फनी या फिर वियर्डेस्ट इनोवेशन जो आपकी टीम ने सजेस्ट किया हो, जो आपने यूज नहीं किया बट यू स्टिल रिमेंबर दैट? सो फनी नहीं है, बट इट्स अ लॉस ऑन द एफर्ट साइड. सो आई थिंक couple of years back, I think 1.5 years back or so, there was एक आस्क आया सेल्स टीम से कि हमें ये फीचर बनाना है. तो and the worst part was we didn't go back to the market to figure out the data point there. हमने बनाया, हमने उसमें 8-9 महीने लगाए, 10-12 लोगों की टीम काम करी. सो मान के चलो 10-12 लोगों की टीम, 8 महीने का प्रोजेक्ट. जब हमने बना लिया, हमने लोगों को दिया, कोइंसिडेंटली अगले 1 साल में there was hardly one customer that asked for it.
Then when we went back to the market to figure out कि यार हमने we took so from our existing customers हमने customer advisory form किया, we went to them to say कि आप बताइए ये हमने बनाया, they just said कि यार आप एक हाथी लेके आ गए, मैं तो मांग ही नहीं रहा था, आपको इसमें से शायद इतना ही बनाना था. Then we realized कि यार one we did a goof up कि हमने इतना effort इतने पैसे लगाए, and if we would have done it that we eventually did is now able to solve the problem. सेकेंडली आई थिंक ये तो एक एग्जाम्पल है फ्रॉम दिस साइड ऑफ इट. बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं राइट कि प्रोडक्ट में क्या बनाना चाहिए, आई थिंक द सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व फॉर इज क्या वो फीचर अगर आप आज बनाते हैं आज से 1 साल बाद वो रहेगा, उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी. अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए. अगर आपका आंसर ना है तो प्लीज स्टेक होल्डर को अच्छे से बोलिए हमने उसे अपने रोड मैप में रख लिया है, आगे देखेंगे. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके फाउंडर ने आपको बोला कि ये वाला न्यू फीचर बनाना है और एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपने टेक टीम से बात करके आपने रियलाइज किया कि यार ये फिजिबल ही नहीं है और इट विल नॉट वर्क आउट, सो हाउ डिड यू कन्विंस योर फाउंडर? Okay, so I think पहली and foremost, I think for any product manager you should figure out के no need is a bad need. कभी भी किसी का आस्क आता है, कभी वो खराब नहीं होता, एक पर्पस से आया होता है वो. तो आई थिंक पहली चीज आपको समझनी चाहिए वो पर्पस क्या है. जब आप वो पर्पस समझते हैं देन यू शुड अंडरस्टैंड अगेन कि जब आपके सीईओ ने या किसी ने भी अगर आपको कोई चीज बोली, यू शुड फर्स्ट फिगर आउट कि उसका इंडस्ट्री वाइज यूज केस क्या है. सी आपको अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो आप एक कस्टम सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं जो आप बोलते हैं यार मैं कंपनी में गया जैसा बोलेंगे वैसा बना के दे दूंगा, बट प्रोडक्ट का जर्नी वैसा नहीं जाता. स्पेसिफिकली SaaS प्रोडक्ट में यू हैव टू मेक फॉर द मासेस, राइट. यू हैव टू मेक फॉर द जनरलिस्ट ऑडियंस. यू कांट से कि यार मैं आपके वाले चीजें एक एक करके, बिकॉज कस्टमाइजेशन इज नॉट द वे टू गो अहेड, राइट. सो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि वो कितना मार्केट नीड एड्रेस करता है. And it is always good because being a product manager, I own the product. I am as strong as equivalent to the CEO when it comes to my product. So I have the whole right to go and ask that person to say, can you tell me, I'm happy to make it, for example, even if I decide to, but what is the problem that you're trying to solve for? What benefits it will bring you? Am I increasing my TAM? Am I driving more sales? And then I address the problem. But if still the answer is technically not possible, then I'll politely deny that it's something that there is a restriction the way the framework is that we can't answer. Understood. Yeah, well put. So आप मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पे अगर आपको एक न्यू HR टेक प्रोडक्ट अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड करना है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको मेरा ATS अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड करना है, सो क्या चैलेंजेस एज अ कंपनी यू वुड फेस टू ऑनबोर्ड अ न्यू HR प्रोडक्ट, और क्या आप क्वेश्चंस मुझसे जानना चाहोगे so that I can gain your trust? I think so 3 चीजें. पहली, मुझे अपने प्रोसेसेस ठीक करने हैं, I'll revisit those. तो मुझे वो करने ही पड़ेंगे, ये मेरा अपना होमवर्क है. If I have not done it, most probably the implementation could fail. The second thing is, मुझे आपसे ये समझना हो कि आप मुझे चेंज ड्राइव करने में कितना हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट एलिमेंट दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन सफर्स टुडे. लास्ट यूजर लेवल तक जाके अगर आपको चेंज ड्राइव करना है, एंड ट्रस्ट मी, इफ द पार्टनर कैन ड्राइव डूइंग इट, नथिंग बेटर, बिकॉज आपको पता है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है मल्टीपल कस्टमर्स को मैनेज करने का. मेरे को तो मेरी कंपनी ही पता है. सो दैट्स अ सेकंड थिंग, अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं. एंड थर्ड इज, इफ यू कैन हेल्प मी विद the way industry operates by giving them certain best practices and telling this is how, and by not obviously by naming companies, you may not be happy sharing those names though, but by telling यार इस industry में ये problem है जो आपके पास भी है, this is how these companies solve for it. So I think if these 3 things can work out, ideally the vendor can make its way in. So हर कंपनी में is it easy कि वो कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं? हर एक में इजी है, मतलब सी इजी मैं ये नहीं बोलूंगा इजी है टफ है, आपको ये 3 एलिमेंट जरूर देखने हैं. आप ये देखिए कि आपके प्रोसेसेस ब्रोकन तो नहीं है, एंड अगर वेंडर को पता चलता है तो वेंडर कैन एक्ट एज दैट एडवाइजर. सेकंड, इफ द वेंडर कैन हेल्प ब्रिंगिंग इन द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड द थर्ड इज मैनेजिंग चेंज. अगर ये वेंडर हेल्प करता है तो इट बिकम्स अ केक वॉक आइडली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. So do you prefer highly customized HR solutions or ready to use products? I think are ready to use products for sure. If the industry is going in a generalist way, things are being sorted out.
यू विल बी एबल टू स्केल बेटर. जितना कस्टम कराओगे आप, इन दी एंड यू डोंट वांट टू लैंड अप बाय क्रिएटिंग अ टर्मिनेटर, राइट? टू से कि यार आज मैंने बना तो लिया, इतना बड़ा मेरे से संभल में नहीं आ रहा है. सो आई थिंक द एचआर हैज टू इवॉल्व बाय सेइंग मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, रादर देन सेइंग यार मुझे ये बताओ कि मेरे इंडस्ट्री का, कंपनी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व सो ऐसा तो जरूर होता होगा कि व्हेन यू वर सेलिंग पीपल स्ट्रांग इन द मार्केट, तो बहुत सारे लोग आते होंगे कि यार इसमें ये तो है नहीं, आप Correct. ये भी बना दो, वो भी Correct. बना दो. सो हाउ डिड यू हैंडल दी सिचुएशंस? So you need to give them workarounds and way to solve the problem. I think see feature debate अगर आप जब तक करते रहेंगे, the HR is in the loss. मेरा तो चलो क्या, अगर मुझे बोलोगे 4 फीचर नहीं है, किसी और के पास 4 है, आप वो ले लोगे. But till the time you do a feature race, it will never work out. You should do a solution race. Figure out solving the solution, creating a solution for your customer ideally. That is what helps them. And trust me, honestly, if you are able to create a solution for 80-85% of the need and manage the 15%, it works. As कोई product आपको 100 नहीं देगा. Right. But act as a solution advisor for people rather than just coming as a company who just offers 100 features with 100 and one somebody is offering. Got it. So बहुत सारी बातें हो गई हैं आपके साथ और आपने बहुत सारे मिथ्स को बस्ट कर दिया है रिलेटेड टू एचआर टेक इंडस्ट्री. तो आप ये बताइए कि अगर आपके पास 2000 टेक प्रोडक्ट है जो जिसमें से आपको एक लेना ही लेना है बिकॉज एक्चुअली यू नीड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे इन 2 प्रोडक्ट्स में कि मुझे ये वाला ही लेना है? वुड इट मैटर कि कौन सा सस्ता है अबाउट द फाइनेंशियल थिंग या फिर अबाउट द फीचर्स? और अगर Okay, दोनों I के सेम think फीचर है first- फिर? हाँ, तो आई थिंक फर्स्ट इज के एक्सपीरियंस क्या वो देता है मेरे एंड यूजर को. क्या मैं हर चीज को 2 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ? क्या मैं हर चीज पे 3 क्लिक्स में जा सकता हूँ? मेरे लिए वो मैटर करता है बिकॉज एक्सपीरियंस आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी है. द सेकेंड कम्स आउट इज हाउ इज द वेंडर विलिंग टू पुट इन दैट एनर्जी टू ड्राइव दैट चेंज फॉर मी. The third obviously comes in, which is the budget size. And but obviously, see 19-20 में कभी कोई फर्क नहीं आता है. एंड आज की रेट में सारे पार्टनर्स ऑलमोस्ट सेम ही रेट पे करते हैं बिकॉज मार्जिन सभी को चाहिए. सबका रेट काउंट में बिकॉज एफर्ट उतना ही जाता है Correct. करने में. तो आई थिंक प्राइस इज फॉर श्योर द लास्ट पैरामीटर. ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड एंड यूजर हैप्पीनेस फर्स्ट. एंड सेकेंडली इज how am I able to make that value add for my business. So I think these are couple of things that I focus on. And obviously the most important thing कि क्या वो vendor मेरे साथ partner बन के एक journey में drive करेगा. Right. Because I know then I trust the partner to say that this partner will go with me long term. Right. So that's the intent. I think that's how I think these 2 things for sure. Whosoever succeeds, I go ahead. अच्छा Feature ठीक race है, will आपने never आज end. डिसाइड कर लिया कि मेरी एचआर टीम को अभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करना है. सो वो इम्प्लीमेंट कराना कितना मुश्किल है? क्योंकि हमें सबको पता है कहीं ना कहीं एचआर जो होते हैं वो थोड़े तो लेजी होते हैं. Actually lazy होते हैं. एंड देन अंडरस्टैंडिंग अ सॉफ्टवेयर, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज एनीथिंग. करेक्ट. सी आपको एंड एचआर के साथ ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है. मैंने भी देखे हैं ऑनेस्टली. मैं क्योंकि आए गए मैं बहुत एचआर से मिलता हूँ बिकॉज जब कस्टमर्स होते हैं आई गो एंड मीट देम एंड फिगर आउट. तो वो टेक लिटरेसी एचआर में थोड़ा कम है. एग्जैक्टली, एक बिकॉज़ दे आर तो- नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड. करेक्ट. तो एक तो उन्हें वो सी आई थिंक systems are not always tech. Tech is something that runs it. It's like आपको लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए आपको मैथ्स का बेस पता होना चाहिए. राइट. दैट्स हाउ यू आर एबल टू डू इट. यू आर एबल टू डिसाइड, यू आर एबल टू डिराइव दोज इक्वेशंस, दोज लॉजिकल इक्वेशंस इन योर माइंड. सो जब आप फोन देखते हैं, हर एक एचआर के पास फोन होता है ना, वो कैसे चल जाते हैं? जब इतने टेक लिटरेट नहीं थे आप, तो आप फोन भी मत चलाया करिए. वो अच्छा सा नॉर्मल नोकिया को पहले आता था 2110 वाला, वो ले लो. उसके अंदर कीपैड होता है, मैसेज भी चला जाता है, कॉल भी आ जाती है. It's that stuck point in their mind ideally that they should come over with. Still आज भी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आईटी लीड करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आपके. आई थिंक जब एचआर का प्रोजेक्ट है तो मुझे लगता है कि यार एचआर क्यों नहीं कर सकता. एक सिस्टम है, आपको समझ में आना चाहिए. आपसे बेटर आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं जानता. सो आप ओन करिए उस चीज को आइडली करने के लिए. बट आई थिंक जो मेजर चैलेंज है उनके लिए वो एक ड्राइविंग चेंज है. करेक्ट. And adopting to that tech है. Right. If you acquaint yourself with the tech and that is what they need to do, gone are the days. आज की में आपको HR ऑप्स में कितने लोग दिखते हैं बिकॉज ये सारा जो ऑपरेशनल काम है ये तो AI लेके ही जा रहा है. Right. अगर आपको एक वैल्यू एड लेके आना है तो आपको इंडस्ट्री के अब्रेस्ट रहना पड़ेगा, आपको टेक समझना पड़ेगा, आपको AI समझना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू ड्राइव एफिशिएंसीज इन योर वर्क. अमेजिंग दक्षदीप, बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपने इतनी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमें बताए हैं फॉर द एचआर टेक इंडस्ट्री. एंड आई थिंक अगर कोई भी
हमारे ऑडियंस में से अपना आज एक प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो उसको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी, व्हाट आर द चैलेंजेस यू वुड फेस इन द जर्नी, और क्या आपको टेक केयर करना है प्री पोस्ट एनीथिंग. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, विल शेयर Dakshdeep's details in the description below. You can connect with him over LinkedIn For sure. and ask him your doubts. So guys, till then you will have to make sure you're liking and subscribing this video. Then only we'll be able to bring more such guests on the podcast. Alright guys, take care and bye bye. Thank you.